बेटा अब समय आ चुका है, अब मतलब समय बिल्कुल ये समझ लो तो लास्ट लेग चल रहा है। आपको अगर अभी भी आपने अपना सुधर नहीं गए तो फिर तो आपका साल वेस्ट होने वाला है। अभी भी मौका है मेंस में, अच्छा आप अभी भी कर सकते हैं अगर आप आज से भी लग जाएं और एफर्ट 100% अपना दिन में 12-12 15-15 घंटे लगा दें। वैसे मैं देखो जनरली मना करता हूं कि 15-15 घंटे नहीं पढ़ना चाहिए, बट अब लास्ट के 2-3 महीने तो यार इतना तो कर सकते हो ना, इतना तो कर सकते हो। तो जनरली बहुत लॉन्ग समय तक ये करना मुश्किल होता है, बट लास्ट के अब 3-4 महीने बचे हैं, उसमें आपको 12-12 14-14 घंटे पढ़ाई करनी ही करनी है बेटा। करेक्ट, 15 तक भी पहुंच जाए तो कोई उसमें बुराई नहीं है, बिकॉज पूरी सस्टेनेबल नहीं है, बट ठीक है 3 महीने तो कर ही सकते हो, 3 महीने तो कर ही सकते हो कि नहीं। क्योंकि अगर तुमने जनवरी के मेंस को अच्छा कर लिया ना, तो तुम्हारे पता है जनरली लोगों को लगता है एडवांस की तैयारी कैसे होगी, कब होगी। अगर फर्स्ट जेई में अच्छा कर लिया तो एडवांस की तैयारी बहुत आराम से होगी तुम्हारी, ये समझना। हालांकि साथ साथ हो रही है थ्योरी वगैरह, बट जो एक एक्स्ट्रा प्रॉब्लम सॉल्विंग का लेयर चाहिए होता है मेंस के ऊपर आपका, क्योंकि मैं समझ रहा हूं आप में से बहुत सारे लोगों को समय नहीं मिलता होगा उस लेवल की प्रॉब्लम सॉल्विंग का कि भाई मैट्रिक्स मैच भी कर रहे हैं, मल्टीपल करेक्ट भी ट्राई कर रहे हैं, कुछ लोग कर रहे होंगे बट उतने सवाल नहीं कर पा रहे होंगे। तो वो जनवरी में अगर मेंस अच्छा कर लिया ना, तो तुम्हारे पास पूरा फरवरी मार्च अप्रैल तुम्हारे पास 3 महीने पूरे हो जाएंगे, जिसमें तुम्हें सिर्फ कुछ नहीं करना, बस रिवीजन करना है और एडवांस के प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी है। तो वो टाइम जिसने जनवरी का मेन अच्छा कर लिया उसका एडवांस में सिलेक्शन का ऑटोमेटिकली बेटा चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। नहीं तो फिर क्या होगा, पहला जेई मेन खराब कर लोगे, फिर अप्रैल तक तुम्हें लगेगा भाई यार जेई मेन तो अच्छा कर लें, एडवांस तो छोड़ो बात की बात है। फिर तुम्हें बस एक ही महीना मिलेगा वो अप्रैल से मई वाला, तब भी हो सकता है। बट जो बेस्ट पॉसिबल आउटकम है, जो बेस्ट केस सिनेरियो है, वो ये है कि आप फर्स्ट जेई मेन अच्छा कर लें और सेकंड और फर्स्ट जेई मेन के बीच में जो गैप होता है उसको आप फिर एडवांस के लिए प्योरली यूज करें, ताकि आपका एडवांस भी फिर बढ़िया होगा। ठीक है, तो ये स्ट्रेटेजी बेस्ट होती है। रिवीजन ऑफ 11 सर जी, तो हाँ सबका रिवीजन होगा बेटा, एक बार सिलेबस खत्म हो जाए फिर तुम्हारा सब चीजों का रिवीजन होगा, सारे चैप्टर्स का रिवीजन कराएंगे आपका। मुझे मेंस ही देना है सर जी, देखो कई बच्चे ये बात बोलते हैं कि सर मैं तो बस मेंस ही दे लूं वही बहुत है, तो बेटा ये स्ट्रैटेजी ही गलत है। अगर आप सही बताऊं, अगर आप ये सोच रहे हो ना कि आप सिर्फ मेंस लेवल का पढ़ के सिर्फ मेंस लेवल क्लियर करके एडवांस को छोड़ दोगे, तो इस थॉट में गलती क्या है मैथ्स पॉइंट ऑफ व्यू से, कि पहली बात तो अगर आपका मेंस अच्छा होगा तो एडवांस की भी 50-60% चीजें तुम्हारी हो चुकी हैं कवर। ठीक है ना, तो अगर तुम ये चाह रहे हो कि मैं मेंस अच्छा कर लूं बिना एडवांस पढ़े, तो वो 50-60% तो तुम्हारा फिर रह जाएगा ना। तो इसलिए तुम्हें एडवांस लेवल की पढ़ाई कर लेनी चाहिए मेरे हिसाब से। और लास्ट के 3 महीने में यार गेम पूरा पलट जाता है। तुम ये मत सोच लेना कि तुम्हारे जैसे बच्चों का जेई में एडवांस में सिलेक्शन नहीं होता, अरे तुम्हारे जैसों का ही होता है। जो शुरू के टॉप 100-200 बच्चों को छोड़ दो, बाकी सबकी सिचुएशन ऐसे ही होती है जैसी तुम्हारी है। वो बस लास्ट में कौन एफर्ट ज्यादा कर लेता है वो फिर मेंस और एडवांस में सेग्रीगेशन हो जाता है। ठीक है, तो ये मत सोचिए कि सर हम तो मेंस लेवल के लिए ही हैं, हम थोड़ी ना एडवांस कर पाएंगे। आप अपनी तैयारी करिए, जो आपको कराया जा रहा है सब करते जाइए, आपको ऑटोमेटिकली एडवांस की भी तैयारी हो रही है थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से। सिर्फ प्रॉब्लम्स ही तो एक्स्ट्रा करने हैं, वो कर लेना बेटा मेंस के बाद। करेक्ट, ऐसा मत सोचा करो कि हम तो बस मेंस कर लें। तो जो बच्चे सोचते हैं ना हम बस मेंस कर लें, बेटा ये बोर्ड एग्जाम थोड़ी है हम बस बोर्ड कर लें, जेई ना करें तो बोर्ड कर लें, तो बोर्ड के लेवल का पढ़ के अच्छा आ जाते हैं मार्क्स। बट यही स्ट्रैटेजी कई लोग मेंस में लगाने लग जाते हैं, हम मेंस लेवल का पढ़ लेंगे और मेंस का अच्छा कर लेंगे। अरे ऐसा नहीं होता भाई, कोई कोई बाउंड्री थोड़ी ड्रॉ करी हुई है जेई ने, स्पेशली पिछले कुछ सालों से। जो मेंस में एडवांस में आता था वो मेंस में आ रहा है, तो तुम कैसे बाउंड्री ड्रॉ कर लोगे भाई। टीचरों को तो समझ नहीं आता क्या मेंस में छुड़वाएं और क्या एडवांस के लिए पढ़ाएं, और तुम डिसाइड कर लोगे एज अ स्टूडेंट कि हम ये छोड़ देंगे वो छोड़ देंगे। तो 90% चीजें कहने का मतलब है दोनों में है, 10% इधर उधर हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग बेटा, आप लोग अपने आप को ये मत सोचिए कि हम तो मेंस के लायक हैं, हम तुम्हारे जैसे ही बच्चे करते हैं आईआईटी क्लियर। ठीक है ना, मोस्टली जो 2000 3000 1500 2000 5000 रैंक वाले होते हैं उनका लास्ट में ही होता है, उनका पहले से नहीं डिसाइडेड होता कि हाँ ये बच्चे हैं आइडेंटिफाइड, इनका आईआईटी एडवांस होने वाला है। वो लास्ट के 3 महीने जो ज्यादा मेहनत कर लेगा वो बेटा मेन से एडवांस की रेस में क्लियर कर लेगा। ठीक है, तो प्लीज आप सभी बच्चों को मैं एक बात बोलूंगा कि आप सभी बेटा एडवांस तक का ट्राई करके चलें, माइंड में ये लेके ना चलें। आई नो क्यों लेके चलते हैं, क्योंकि थक जाते हैं बहुत ज्यादा। आपका मेंटली ये होता है थॉट प्रोसेस, या मेन से अच्छा हो जाए बस इतना ही कर लूं बहुत है, क्योंकि मेहनत से डरते हैं। अरे जब ड्रॉप किया ही है, जब पानी में कूद ही गए हो तो थोड़ा तैर ही लो। ये क्या कि सर पानी में भी कूदेंगे बट हम किनारे पर रहेंगे सर, तैरेंगे नहीं। मेन में आगे जाके डर लग जाएगा कहीं डूब ना जाए। अरे ये तो डूब भी नहीं सकते यहाँ तो, या फिर वर्स्ट केस में क्या होगा, नहीं होगा ना एडवांस्ड। बट ट्राई तो पूरा करो। अभी अगर ट्राई नहीं करोगे तब भी तो नहीं हो रहा है एडवांस्ड, बट अगर ट्राई करोगे क्या पता हो जाए। ओके।
आई नो दैट कभी कभी हम लोग लो फील करते हैं, और ये वाला टाइम भी ऐसा ही होता है, लोग मस्ती कर रहे हैं, सब अपने एंजॉय कर रहे हैं, अपने तुम्हारे दोस्त जो हैं कॉलेजेस से आ गए होंगे, दिवाली की छुट्टियां मना रहे होंगे, कोई मस्ती कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तुम्हें लगता है अरे यार हम तो अभी भी वही पीसीएम पढ़ रहे हैं। तो कोई बात नहीं बेटा, ठीक है, इस समय ऐसा लगता है, बट ट्रस्ट मी ये एक साल है, इसके बाद तुम्हारी ऐश ही ऐश है, बहुत मस्ती होने वाली है आगे, इनफाइनाइट खुशियां तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। बस इस साल और डेडिकेटेडली अपना 100% दे लो। ओके।